सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो फिर बंदों ने पूछा था कि इस पर ट्रेड किस तरह लेंगे, तो आज हम आपको बताएंगे। असल में मैं पश्तो में वीडियो अपलोड करना चाहता था, लेकिन कुछ दोस्त थे जो उनको पश्तो समझ नहीं आती, तो वो कह रहे थे कि सर हमें उर्दू में वीडियो चाहिए। तो आप पठान भाई तो सारे उर्दू समझते होंगे, तो आज का क्लास हम उर्दू में लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड किस तरह लेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस पे ट्रेड किस तरह हम लेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बात की थी कि हम सपोर्ट नीचे वाली लाइन को कहेंगे जिससे मार्केट आके रुक के वापस ऊपर जाता है, और जो ऊपर वाला लाइन है जिससे मार्केट रिवर्सल होता है, जिस तरह ये, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट पे हम ट्रेड किस तरह करेंगे सबसे पहले एक पढ़ेंगे, और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करेंगे वो आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन आखिर में बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को टच किया, वापस इसने रिवर्सल लिया। इसने क्यों रिवर्सल लिया और ये कौन सा पैटर्न, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सपोर्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, यहाँ पे आया, इसने कैंडल, यहाँ पे इस कैंडल को बोलते हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। इस पैटर्न की वजह से फिर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। एक मिनट में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास कैंडल है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट आया, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बनाई इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाई। उसके बाद मार्केट ने, एक सेकंड, ये जो है ना, ये मार्केट इन्वर्टेड हैमर का हाई है, ठीक है। ये ऊपर वाला हाई है, यहाँ से, ये जहाँ से विक ख़त्म होते हैं, और ये नीचे वाला, ये हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर। अब इस पे जब इस तरह कैंडल बने तो इस पे ट्रेड किस तरह लेंगे, मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इन्वर्टेड हैमर पर ही आप ट्रेड करेंगे, नहीं। फिर सपोर्ट पे इस तरह ये सिंगल पैटर्न है, फिर डबल पैटर्न जो है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसके बेस पे आप फिर ट्रेड किस तरह लेंगे, ठीक है। पहले इस वाले कैंडल को आप समझें। यहाँ पे मेरे पास इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, इसका हाई यहाँ तक है। इन्वर्टेड हैमर के बाद फिर हम सब्र करेंगे। कितना सब्र करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे इस तरह एक हम लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पे हमने सब्र किया 1 मिनट ट्रेड, लेकिन इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब इससे ऊपर ये नहीं गया, तो हम ट्रेड हमारा कंफर्म नहीं था, ठीक है, कंफर्म हमारा ट्रेड नहीं था, हालांकि सपोर्ट से ऊपर मार्केट जाने लग गई है। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा कैंडल आया, ठीक है, फिर भी इसके हाई को इसने मतलब ब्रेक नहीं किया, तो फिर भी हमारा ट्रेड नहीं बनता। तीसरे ट्रेड पर जब इसने, हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे 3 कैंडल तक, अगर इस तीसरे कैंडल तक भी इसने इसका ब्रेक हाई जो इन्वर्टेड हैमर का हाई था, इसने अगर ब्रेक ना की होती तो फिर हमारा ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है। इस तीसरे कैंडल में इसने इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, ये देखिए काफ़ी ऊपर आया। ऊपर आने के बाद फिर जब हमारा यहाँ पे इस वाले कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती थी अप की डायरेक्शन में, तो ये देख सकते हैं उस पर हमारी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है, इस पे हमारी ट्रेड विन हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा दिया। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे बताया करें, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाऊंगा, ठीक है। देखो, सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, ठीक, एक कैंडल आई लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ। दूसरी कैंडल आई लेकिन इसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, तो हम कंफर्म नहीं थे। तीसरी कैंडल पर जब इसने इसके हाई को इस तरह ब्रेक किया, ठीक है, ये देखिए इसके हाई को इसने क्रॉस किया ऊपर, तो फिर हम इधर इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बनती थी आपकी डायरेक्शन में, और ट्रेड विन हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। एक सेकंड हम दूसरा भी देखते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, ये देखिए सूर्या, इसको 1 मिनट खत्म कर देते हैं, ये मैंने एनालाइज किया था, इसको खत्म करते। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इसने सपोर्ट को टच, रेजिस्टेंस को टच ही नहीं दिया, तो इस पे हमारी ट्रेड नहीं बनती थी। हम टच करने का इंतजार करेंगे, जब वो सपोर्ट को टच करे उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल 1 या 2 कैंडल बनाए, उसके हाई को ब्रेक करे, तो फिर हमारी ट्रेड बनती है, वो फिर हमारा कंफर्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं, मैं आपको, अच्छा यहाँ पे देखें इस वाले कैंडल का नाम है, क्या नाम है इसका, बियरिश, इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक बियरिश कैंडल बनी, ठीक है, बियरिश कैंडल बनी, इसके हाई को मार्केट ने, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं यार, ये देखें, ये एक बियरिश कैंडल बनी, ठीक है, रेजिस्टेंस पे,
इसके जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक बियरिश कैंडल बनी, ठीक है, बियरिश कैंडल बनी। इस बियरिश कैंडल के हाई को दूसरे कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब इस वाले हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब बियरिश आ गया, मतलब रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गई। नीचे गई तो तीसरे कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती थी डाउन साइड के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए हमारी ट्रेड बनती थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेड विन रहा, ठीक है। इस तरह फिर आगे भी मैं आपको समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने कैंडल स्टिक को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, तो उसके बाद फिर आपको क्लियर समझ आएगा कि ट्रेड किस तरह लेंगे। तो मैंने आपको, अच्छा, ये जो दो कैंडल है, ये और ये, इसको देखो, एक कैंडल आई लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ, दूसरी कैंडल आई लेकिन इसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया तो हम कंफर्म नहीं थे। तीसरी कैंडल पर जब इसने इसके हाई को इस तरह ब्रेक किया, ठीक है, ये देखिए इसके हाई को इसने क्रॉस किया ऊपर, तो फिर हम इधर इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बनती थी आपकी डायरेक्शन में और ट्रेड विन हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। एक सेकंड हम दूसरा भी देखते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, ये देखिए, सूर्या, इसको एक मिनट खत्म कर देते हैं, ये मैंने एनालाइज किया था, इसको खत्म करते। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है लेकिन इसने सपोर्ट को टच, रेजिस्टेंस को टच ही नहीं दिया, तो इस पे हमारी ट्रेड नहीं बनती थी। हम टच करने का इंतजार करेंगे, जब वो सपोर्ट को टच करे उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल, एक या दो कैंडल बनाए। मैंने जैसे आपको बताया था, इसका हाई हम लेंगे, यहां से इसका हाई बनता था, ठीक है, यहां से इसके ऊपर वाले हाई इसको सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को टच दिया, नीचे आई, ये नीचे वाले हाई है, इस दूसरे कैंडल ने देखो ऊपर, देखो मार्केट आया इस तरह सपोर्ट से आया, ठीक है, रेजिस्टेंस को टच किया, हैमर कैंडल बना। देख, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैंडल को देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न बनता है, उसके बाद आप लोग ट्रेड करोगे। यहाँ पे देखो इसने मार्केट में एक बना दिया है हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल, इसके नीचे वाले हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है, डाउन हाई, मतलब इसने ब्रेक किया, तो इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती थी डाउन की डायरेक्शन की ओर। फिर अगर इस पे ना लेते, इस पे कंफर्मेशन का वेट करते, तो इधर भी हम ले सकते थे ट्रेड, ये भी हमारा विन रहता। अब देखो मैंने आपको क्यों बताया कि आपने पैटर्न का वेट करना है। इधर कोई पैटर्न नहीं बना, ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे ही लेकिन कोई पैटर्न नहीं बना, तो आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए था। क्यों? अगर आप लोग इस पे ट्रेड करते आपके लिए, तो मार्केट ने नीचे, क्योंकि इधर कोई पैटर्न ही नहीं बना, जब पैटर्न नहीं बना तो ट्रेड हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको इस पे जो है ना हम ट्रेड भी लेंगे, लाइव में हम ट्रेड लेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब यहां में देखे मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट हमारे साथ अगर कोई पैटर्न बनाते तो फिर हम उसके बाद ट्रेड करेंगे। अगर कोई पैटर्न बनाया, इसने नहीं बनाया, तो फिर हमारी ट्रेड बनती नहीं है, फिर कोई और मार्केट देखेंगे, ठीक है। ये देखो, एक मार्केट सपोर्ट से ही रेजिस्टेंस पे, ये देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे इसको टच दिया, तो यहाँ पर हम फिर वेट करेंगे कि हमारे पास कौन सा पैटर्न बनता है। अगर बनता है तो ठीक है, हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं बनता तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसने बनाया डोजी टाइप कैंडल, अब इसके हाई को हम लेंगे और ऊपर वाले हाई को लेंगे, दोनों को लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जिस तरह ये हमारे पास देखो डोजी कैंडल बना, अब अगर सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस पे बना, अगर ये वाली कैंडल ये जो चल रही, अगर इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये देखो अभी ये इसको ब्रेक कर रहा है, अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया, नीचे आई, तो फिर इसके बाद वाला कैंडल हमारे पास डाउन ही बनेगी और हम ट्रेड भी लेंगे आपके सामने, ठीक है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये आई डाउन, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है डाउन के लिए और हमने ले लिया ट्रेड। अभी इसका इंतजार करते हैं, ये इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। तब तक ये हमारा, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, इसको हैमर, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको नजर आए तब आपने फिर ट्रेड लेना होता है, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करना है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डोजी कैंडल बना, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, इस पे हमने ट्रेड ली आपके सामने लाइव पे, और आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी और आप लोग समझे होंगे। वीडियो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेंथी हो रही है, तो इसलिए, और बाकी आप देख सकते हैं, सॉरी मेरी उर्दू भी थोड़ी क्लियर नहीं है, तो आप लोग खुद एडजस्ट करें, और उम्मीद करता हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने वीडियो की, तो आप समझे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके सामने रेजिस्टेंस बनी, डोजी टाइप कैंडल बनाया, ठीक है, और मार्केट ने रिवर्सल ली, इसने यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन हो गई इस वाले कैंडल पे, और ये हमारा
इस इधर हमने ट्रेड ली और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने ही विन हो गई, ठीक है। बाकी अगर किस चीज की आपको समझ नहीं आई तो मुझे फिर बताएं, मुझे कमेंट करें या मुझे पर्सनल, मेरा बायो में मेरा नंबर है टिकटॉक पे, मुझे मैसेज करें तो आपको फिर समझा देंगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा।